नमस्कार पार्थ। आज मैं आपसे इतना पूछने वाला हूं कि क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हो। आप हार गए हो, आप हताश हो गए हो, आप कितनी बार हारे हो, मुझे ये नहीं पूछना। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लिए तो मैं 101% कहता हूं कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आप एक नौकरी लेकर के एक मुझे कमेंट करोगे कि मैंने कर दिया। इस स्ट्रेटजी के साथ, अनुशासन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मैं इतना आपसे पूछता हूं। मैं ये नहीं जानता कि आप कितनी बार हारे हो, मैं ये नहीं जानता कि आपको किसने धोखा दिया, मैं नहीं जानता कि कौन सा रिश्तेदार आपसे पलटी खाया, कौन सा रिश्तेदार आपको ताना मारा, किस बात से आप हताश हुए हो, नाराज हुए हो और आप पे क्या बीत रही है। मैं इतना बस आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हो या नहीं हो। अगर आपका हृदय, आपकी अदालत ये कह रही है, आपको बेगुनाह साबित कर रही है, तो वो कौन से कारण रह गए कि आप अभी तक सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए। आप मुझे बताओ। कोई ना कोई जरूर कारण रहा होगा जो आप खुद से छुपा रहे हो। या तो अपनी कमियों को किसी दूसरे के मत्थे मढ़ रहे हो, या तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, या तो आप बार बार हार से निराश हो गए हो। आपने अपने पापा को देखा है कि वो बीमार पड़ने के बाद भी नौकरी पे जाते हैं। वो भी एक तरह की फेलियर ही है। बीमारी क्या है? एक तरह का फेल है कि आपको एक दिन काम करने से रोक देगा, लेकिन वो बीमारी में भी काम पे जाते हैं। आपकी माँ को देख रहे हो कि बार बार तवे पे हाथ जलने के बाद भी वो रोटियां सेकना नहीं छोड़ती है। जल जाना एक तरह का फेलियर है, उसके बाद भी रोटी तैयार कर देना सफलता है। सोचो कि एक पर्सन है जो बीमारी में भी आपके लिए रोटियां कमा रहा है, दूसरा पर्सन ऐसा है जो जलने के बाद भी रोटियां बना रहा है। एक रोटी कमा रहा है, दूसरा रोटी को बना रहा है। मतलब ये दोनों मिलकर के आपको तैयार कर रहे हैं और आप एक सफलता से हताश हो गए हो, दो सफलता से हताश हो गए हो, तीन सफल असफलता से हताश हो गए हो। असफलता एक सीख होती है, बस आप अंधे हो गए हो। मैं कहा ना पहले ही कि मैं ऐसे ऐसे आपको बात बोलूंगा जिससे आपके अंदर आग लगेगी, ज्वालामुखी फटेगी और यही ज्वालामुखी एक आपके वेपन का काम करेगी, आपके सफलता एक अमृत का काम करेगी। आप जब जब असफल हुए हो तब तब आप उसका असफलता का श्रेय किसी और को दिए हो। अगर उसी दिन आप खुद को दिए होते कि मेरी वजह से, मैं खुद की वजह से असफल हुआ हूं, तो आपकी आत्मा कांप जाती है और आपको सफल बनाने के लिए तैयार हो जाती। मैं इसीलिए आज क्लास नहीं लिया हूं, नहीं तो जाओ प्लेलिस्ट में मेरी क्लास पड़ी हुई है। मैं इसीलिए आज क्लास नहीं लिया क्योंकि मैं आज आपसे ओवरव्यू लेना चाहता था, आपकी औकात देखना चाहता था कि क्या आपने जिस चीज को चुना है उस चीज के लायक हो कि नहीं हो। जिस चीज को आपने, जिस चीज की आपने सपना देखा है, जिस चीज की आपने अपने माँ बाप को दिखाया है सपना कि पापा मम्मी, आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, आपका बेटा आईएएस बनेगा, आपका बेटा पीसीएस बनेगा, आपका बेटा दरोगा बनेगा, आपका बेटा हवलदार बनेगा, आपका बेटा सिपाही बनेगा, क्या आप उसके लिए कीमत दे रहे हो? नहीं। मैं 101% कहता हूं कि आप नहीं देते हो उतनी टाइम जितना वो चीजें आपसे मांगती है। पर ये टाइम जाता कहां है? मैं बताता हूं कहां जाता है। दोस्तों के साथ मटर गश्ती में, गर्लफ्रेंड के साथ बातों को बात करने में, पार्टी करने में। बाकी जो समय बच जाता है रील में जाता है। उसके बाद जो टाइम बच जाता है बहानों में चला जाता है। उसके बाद जो टाइम बच जाता है नींद में चला जाता है। अब कहां टाइम बचा आपका? मैंने गिनवा तो दिया कि हमारा दोस्तों के साथ आपका टाइम बीतता है, बाकी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका टाइम बीतता है,
बाकी आप देखते हो तो पार्टी में आपका टाइम बीतता है, बाकी आपका रील में टाइम बीतता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर यूट्यूब में भी शॉर्ट देखते हो, बाकी सोने में टाइम बीतता है, बाकी अगर टाइम कुछ बच जाता है 1 आध 2 घंटे का तो बहाने में टाइम बीत जाता है कि कल से मैं आराम से टाइम टेबल बनाऊंगा और आराम से पढ़ूंगा। ये आपका टाइम है। मैं 101% आपसे कह रहा हूं कि ऐसे में आप हजारों अटेम्प्ट दोगे अगर आपके लिए अवेलेबल हो। वैसे तो आपके लिए 6-7 अटेम्प्ट हो गए, अगर ओबीसी SC ST में आते हो तो 6 से 7 अटेम्प्ट होते हैं यूपीएससी। बाकी सब तो ये 28 से 32 साल देख लेते हो, 40 साल देख लेते हो, वो भी 40 साल आप देखते हो, 45 साल देखते हो, लेकिन अटेम्प्ट क्या रहते हैं 6 से 7 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, और ये सब भर्तियां तो आप 32 से 40 साल देख सकते हो। हाँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर ऐसी रवैया आपके साथ रही जो मैंने बताया 6-7 पॉइंट आपको, वो अगर आपका रवैया रहा और फिर जब होते हो तो उसमें भी आप किसके ऊपर वो मरते हो फेलियर का श्रेय कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया। अगर ये मुझे यहाँ नहीं लेके गया होता तो मैं इतना टाइम पढ़ लिया होता तो मैं सफल हो गया होता। इसकी वजह से ये पर्दा है, आपको अगली गलती करने का वो पर्दा है, देखने नहीं देती है। दूसरे पेज अगर अपनी गलती का श्रेय मरोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कि आप पूरे पाषाण काल तक एग्जाम देते रहोगे, आपसे क्लियर नहीं होगा, ये मैं 100% आपसे कह सकता हूं। जीवन भर आटे आप देते रहोगे अटेम्प्ट, माँ बाप को बेवकूफ बनाते रहोगे, उनके खून पसीने की कमाई को ऐसे ही उड़ाते रहोगे, बस और कुछ नहीं, और कुछ आप कर ही नहीं सकते। उनको बेवकूफ बनाते रहोगे, वो लोग रात को सोएंगे दर्द के साथ, बुखार के साथ, तो उनके दिमाग में दर्द नहीं चलेगा, उनके दिमाग में बुखार नहीं चलेगा, उनके दिमाग में भविष्य की कोई चिंताएं नहीं सताएंगे, उनके दिमाग में बस इतना चलेगा कि मेरा बेटा एक दिन अफसर बन के आएगा, मेरे इस बीते हुए जो बचे हुए दिन हैं उनको बेहतर बनाएगा। लेकिन बेटा कहां पे बिजी है? गर्लफ्रेंड के साथ बिजी। बेटा कहां पे बिजी है? आवारा दोस्तों के साथ बिजी है। बेटा कहां बिजी है? रील में बिजी है। बेटा कहां बिजी है? बेटा नींद में बिजी है। बेटा कहां बिजी है? आवारागर्दी बहानों में बिजी है। सोचो क्या बीतेगी उस बाप पे, उस माँ पे जो आपके लिए रोटियां कमाया, रोटियां सेकी, पेट भरे आपके, कभी आपको अल्प पेट नहीं, खाली पेट नहीं सोने दिया, आपका पेट पहले भरा। जब आप कहीं पे तैयारी कर रहे होते हो, जब घर पे आते हो तो माहौल देखते हो बेटे के पसंद का बन जाए, वो उत्साह होता है, वो एक उम्मीद होती है। वैसे आप कहेंगे नवाब ज्यादा नहीं हो, एक उम्मीद रहती है उनकी, एक लोभ रहता है कि यही बेटा मेहनत कर रहा है, अफसर बन के आएगा तो मेरे बचे हुए दिनों को संवार देगा, मेहनत से बचे हुए जो मेरे दिन हैं वो कंधों पे बोझ नहीं ढोने पड़ेंगे, कंधों पे एक बेहतर बेटे का हाथ होगा। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? खुद बेटा जान रहा है कि बेटा क्या कर रहा है। बेटा तो मस्त रील अपलोड करने में स्टेटस लगा रहा है, पार्टी कर रहा है। उसे तो बस एक सपना माँ बाप को दिखाया है कि मुझे ये करना है, लेकिन करने के लिए आपको इतने साल लग जाते हैं। क्या यही आपका जीवन है कि माँ बाप के खून पसीने को सालों तक निचोड़ो, फिर उसके बाद कुछ ना हो जाए बहाना बना दो कि नहीं हुआ, किस्मत खराब है। अबे आप खराब हो यार, आप खराब हो। वरना जो भी अपने पद पर आसीन हुए हैं, आज जो भी अपने पद पर बैठे हुए हैं, वो भी नॉर्मल आप ही के जैसे एक इंसान है। हाँ, उनकी थोड़ी सी लग्जरी, उनकी थोड़ी सी लाइफ आपसे थोड़ी बेहतर हो गई होगी, थोड़ी सी लाइफ आपसे खराब हो गई होगी, इतनी ही बस बात है। तो आपको कौन सा झोपड़ी में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है? आपको तो प्रॉपर लाइट मिल रही है, आपको तो प्रॉपर खाना मिल रहा है। इस समय अगर मैं बात करूं कि किसी छात्र को कितने में किसी छात्र की पढ़ाई हो जाएगी, तो मैं इतना बस कह सकता हूं कि एक लाइट हो उसके पास,
बढ़िया सा उसके पास बुक हो, बुक ना भी रहे तभी भी वो जो यूट्यूब पे भी पढ़ सकता है, जुनून हो तब, और उसका पेट भर जाता हो, उसके पास रोज 1,000 रुपए 500 खर्चा करने के लिए पैसे ना हो तो ये नहीं चलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सीमित खर्चे में अपना जीवन व्यतीत करना होगा, नहीं तो आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो आप इधर उधर जाओगे, छोले खा लो थोड़ा सा, आज मन कर रहा है भटूरे खाने का, आज मन कर रहा है थोड़ा सा पकौड़ी खाने का, आज मन कर रहा है मुर्गा खाने का, आज मन कर रहा है बकरा खाने का, आज मन कर रहा है मछली खाने का, आज मन कर रहा है पनीर खाने का, आज मन कर रहा है छोला भटूरे बना के खा लूं, आज मन कर रहा है कि बर्गर खा लूं, आज मन कर रहा है पिज्जा खा लूं। अबे भाई, पार्टी यही नहीं चल रही है। यहां तुम आए हो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को नहीं, अपने पीछे आप कई सपने लेकर के चल रहे हो। मैं जो बात आज बोल रहा हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हो, जिसके लिए आप आए हो, वो आपका काम नहीं है पहाड़, वो उसके पीछे कई लोग लगे हुए हैं, कई लोगों का जीवन है, आपके माँ बाप का जीवन है, आपके भाई बहनों का जीवन है, आपके कई ऐसे सगे संबंधी होंगे जो आपके लिए उम्मीद लगा के बैठे होंगे। हाँ, रिश्तेदार होते हैं जो जलते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो आपको सफल होता देखना चाहते हैं, उम्मीदें होती हैं। आप अकेले नहीं हो तैयारी में, आपके साथ कई सपने हैं, कई लोग हैं आपके साथ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इन सारी चीजों में अपने आप को झोंक रहे हो। जहां आपको लगना चाहिए वहां आप कुछ नहीं कर रहे हो। इन किताबें ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कहती हैं कि मुझे उठा के पढ़ ले, ये नोट्स आपके कहते हैं कि मुझे उठा के पढ़ ले। ये किताबें हैं, ये किताबें कहती हैं, ये किताबें आपसे कहती हैं, ये किताब कहती है कि ये मुझे एक बार उठ के पढ़ ले, लेकिन आप क्या करते हो? आप क्या करते हो बताओ? कहते हो कि चल छोड़, मेरा दोस्त बुला रहा है। कल यही दोस्त आपको रोटियां गिना देंगे। जब ये सफल हो जाएंगे, जब आप असफल रहोगे, यही इग्नोर करके चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, उस दिन पता चलेगा, आज तो नहीं पता चलेगा। वही गर्लफ्रेंड जिसके पीछे आप अपने 8-8 10-10 घंटे बर्बाद करते हो, वही एक दिन ये कह देगी कि पापा नहीं मान रहे हैं या मम्मी नहीं मान रही है। वो साफ साफ ये आपसे कहेगी ही नहीं कि मुझे तुम जैसे नल्ले के साथ नहीं रहना, वो साफ साफ कह ही नहीं सकती। वो इतना कहेगी, बहाना ढूंढ के आपसे बेहतर इंसान मिलेगा, ठुकराएगी, चली जाएगी। मेरी बात अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लो। अभी आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। अगर पीसीएस का आप फॉर्म भरे हो तो अभी 25 तारीख से, 25 जून से 27 जुलाई तक इसका फॉर्म चालू है, भर दो। सितंबर में, अक्टूबर में इसका पेपर होने वाला है प्री का, उसके लिए तैयार हो जाओ अगर आप भरे होगे तब। उससे पहले आप सीजीएल का है, सीएचएसएल आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, ये सारे जो आरआरबी एनटीपीसी आ रही है, ये सारी भर्तियां आ रही हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो, भरो और तैयारी ईमानदारी के साथ करो। पीईटी का फॉर्म आ रहा है, पीईटी के लिए तैयार हो जाओ, उसके में भी अगर आप अच्छा कर सकते हो, करो, कर लोगे अगर आप मेरी इस बताई हुई रणनीति के साथ चलोगे। तब क्या करना होगा? दोस्तों का, आवारा दोस्तों का संगत छोड़ना होगा। आवारा बोल रहा हूं, अगर अच्छा है आपका दोस्त कि कह रहा है कि अगर वो मिल रहा है आपसे तो करंट अफेयर पे बातें हो रही हैं, जियोग्राफी पे बातें हो रही हैं, पॉलिटी पे बातें हो रही हैं, तो उसके साथ कभी मत छोड़ना, उसके साथ रहो। अगर आपके जाने के बाद ये बात आपसे कोई दोस्त मिल रहा है आपसे, तो वो गर्लफ्रेंड की बातें हो रही हैं, समाज की बातें हो रही हैं, किसी लपड़घंजू की बातें हो रही हैं, जैसे ये आवारागर्दी टाइप वो बातें हो रही हैं, तो उसका साथ तुरंत छोड़ दो। सिगरेट की बातें हो रही हैं, दारू की बातें हो रही हैं, तो उसका साथ तुरंत आप छोड़ दो। अगर करंट अफेयर पे बातें हो रही हैं, जियोग्राफी पे बातें हो रही हैं, पॉलिटी पे बातें हो रही है, हिस्ट्री पे बातें हो रही है, यूपीजीके पे बातें हो रही है, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। वो दोस्त आपके लिए अमृत का काम करेगा, जल्दी सफल हो जाओगे। दूसरी चीज, गर्लफ्रेंड लॉयल है तो उसको ज्यादा टाइम मत दो, अपने आप को टाइम दो। 1 घंटा, आधा घंटा, मैं नहीं कर रहा हूं उसे छोड़ दो, हाँ आधा घंटा 15 मिनट हालचाल लिया, बात की, छोड़। जब उसके बाद कहो मुझे पढ़ना है,
अगर लॉयल होगी तो कहेगी पढ़ो, अगर जाना होगा तो ठीक है कोई और रास्ता देख लो, ठीक है। नहीं तो आज जो आप कह रहे हो कि हाँ अरे तुम्हें टाइम नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, तो वो मोह माया है, जाल है। कल तुम बर्बाद हो जाओगे तो सबसे पहले यही छोड़ के जाएगी, ठीक है। तो मेरी ये बात मानो। तीसरी, आलस छोड़ दो, बहाना बनाना छोड़ दो। नींद से कोई नहीं मरा, ज्यादा नींद से, कम नींद से कोई नहीं मरा, ज्यादा नींद जो लिया वही मरा है। आप इतिहास खोल के देख लो कि जो सोए हैं कभी उठे नहीं, जो जगे हैं वो जगे ही रहे हैं और सफल आज हैं। तो आपको जीवन में क्या करना है, हमारा दोस्तों के साथ नहीं, जो करंट अफेयर पे बात करे उससे उसके साथ रहना है, जो दारू पे, लड़की पे, इधर उधर की फालतू बातों पे बात करे उसके साथ कभी नहीं रहना है, जीवन में कभी नहीं रहना है। दूसरी चीज, गर्लफ्रेंड है तो बात कर रहे हो तो उसके साथ वही बात करना जो सार्थक हो, फिर उसके बाद कहो मुझे पढ़ना है। अगर लॉयल होगी, अगर आपके साथ रहना चाहेगी, जीवन आपके साथ बिताना है उसे, तो वो कहेगी कि हाँ पहले अपने जीवन को बना लो, फिर उसके बाद मेरे साथ बातें करना। जीवन पड़ा हुआ है यार बात करने के लिए, पूरा 60 साल विवाह कर लेना, 60 साल बैठ करके बात करना 24 घंटे, कोई नहीं रुकेगा तुम्हें। लेकिन हाँ ये समय जो है बनाने का है, बनने का है, तो इस समय ये मैं कहूंगा मत करो। तीसरी चीज ये है कि ये बहाने मत बनाओ। अगर किसी काम से आप 2-4 घंटे कहीं व्यस्त हो गए हो तो आपके पास 3-4 घंटे बचे हुए हैं, तो नींद को मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज आप ये 2 ही 3 घंटे सो, लेकिन हाँ किसी दिन ऐसा पड़ जाए तो आप अपने इस पढ़ाई को वरीयता दो कि 2-4 घंटे नींद को काट दो, तो 8 घंटे आराम से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। बहाने मत बनाओ, सबसे पहले ये काम करो। चौथी बात यह है कि आप रोज योग और ध्यान कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, ये अपने जीवन में अपनाओ, आप सफल हो जाओगे। इस अगर रणनीति के साथ आप चलोगे तब अपने, अगर आप असफल हुए हो तो उस असफलता को मत देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो कि कैसे वो आपको, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या माँ रुक नहीं सकती है, हाथ जल जाएगा उसका, तो क्या वो रोटियां बनाना बंद नहीं कर सकती? कहती है कि नहीं नहीं छोड़ो, मेरे बेटे, मेरे घर का पेट नहीं भरेगा अगर मैं तवे पे अपना हाथ नहीं जलाऊंगी तो। क्या बाप बुखार में काम पे नहीं जा सकता, उसका मन नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि बुखार तो आता जाए, आता है जाता है। लेकिन अगर आज कम कमा लिया तो कल मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे परिवार का जरूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी, इसीलिए वो जाता है। सोचो कितनी बुरी हालत में भी वो लोग इस मोटिवेशन के साथ आपके साथ खड़े हैं। आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है। लेकिन आप डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, एंजाइटी में हो। क्यों चिंता में, क्यों डिप्रेशन, क्यों एंजाइटी है? क्योंकि आपने बेमतलब की झंझटें लेकर के पाल बैठे। गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, किसी और से बात कर रही है, मेरा दोस्त मेरे बारे में ये बोल रहा है, ये कोई बातें होती हैं? आप तैयारी करने गए हो, आप तैयारी कर रहे हो, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, तो आपको किससे मतलब होना चाहिए? इनसे मतलब होना चाहिए कि हमारे जो संविधान में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना क्या कह रही है, भाग 3 क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन क्या क्या हुआ था, लौह और रक्त की नीति कौन सबसे पहले गुलाम मोहन सिंह सबसे पहले किसने अपनाया था, सीधा पैबोस किसने लागू किया था, ये हम लोगों को चल। लाल महल का निर्माण किसने किया था, कुतुब मीनार को जो 5वां तल्ला किसने बनवाया था, ये हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। कुतुब मीनार को बनवाने में किस किस शासक का हाथ था, ये हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, ये हम लोगों के मन में चलना चाहिए। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है, वो किसी और को हो रही है, धोखा दे रही है। आज मेरा दोस्त तो ये पार्टी देने वाला है, आज मेरा दोस्त ये ब्रांड की सिगरेट पिलाने वाला है, आज मेरा दोस्त इस ब्रांड का जो कच्छा पहना हुआ है, चड्डी पहना हुआ है। सोचो आज ये पार्टी होगी, आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे, आज ये स्टेटस लगेगा, आज वो होगा, ये होगा, तमाम फलाना ढिकाना इसमें पड़े हुए हो। एग्जाम आता है तो जैसे लगती है कि आज ही फाड़ दोगे पन्ना उन्ना सब,
लेकिन उसी के साथ अगर पहले उसी स्टडी और कंसिस्टेंसी के साथ पहले से ही तैयारी किए होते तो क्या आप एग्जाम को नहीं निकाल पाए होते? निकाल दिए होते। आपसे मैं शुरू शुरू में क्या बोला था कि एक बार अपने आप से पूछो कि क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हो या नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, मैंने ये किया वो बन सकते हैं, लेकिन आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए कहीं कहीं आप देखते हो जो व्यक्ति दुनिया को धोखा देता है एक दिन वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते कभी भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी स्वच्छ पवित्र आत्मा बैठी हुई है जो हमेशा आपको कोसती है जब आप गलती करते हो। लेकिन बात ये रह गई कि आप कभी उस आत्मा से मिले ही नहीं। जब 2 मिनट आंख बंद करोगे, जब 2 मिनट आप अकेले रहोगे, तब ना आप उस आत्मा से बात करोगे। जब आप अकेले रहते हो, जब आप अकेले रहते हो तो इस शैतान को लेकर के बैठ जाते हो। सोचो, वही मौका होता है कि इस आत्मा से एक बार पूछें कि क्या मैं सही हूं। एक आज आज आप बैठो, अपने से पूछो क्या आप सही हो। ये आपसे कहेगी कि भाई तू सही नहीं, तू अपने को तो धोखा दे ही रहा है, साथ में अपने माँ बाप को भी दे रहा है। अपने माँ बाप के पैसों को भी तुम बर्बाद कर रहा है, उनके पसीने को, उनकी उम्मीद को। सबसे बड़ी बात है यार कि वो बुढ़ापे में भी तेरे लिए काम कर रहे हैं भाई। ये तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा करो यार, मेहनत करो बाहर। अभी ये 6 महीने बचे, आगे 1 जुलाई है। आज 1 जुलाई है और आज आपको ये प्रण लेना होगा कि मैं 1 जनवरी तक अपने आप को बदल के रहूंगा। हाँ, नहीं पढ़ाई हो रही है, 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 2 घंटे से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और 1 जनवरी को आप इसी कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो में आकर के बोलना कि मैंने इस एविस रणनीति के साथ पढ़ाई की थी और मेरा जीवन नहीं बदला। ये आप बोलने के लायक नहीं रहोगे। ये लायक नहीं रहोगे कि मैं इतने रणनीति के साथ मैंने पढ़ाई की थी, बहाना नहीं बनाया था, मैं जो आपने बोला था वो मैंने किया था और आज मैं सफल नहीं हुआ। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। किस्मत आपकी है, आप बदलते हो। किस्मत कोई भगवान की लिखी हुई तक किताब नहीं है, किस्मत आपकी लिखी हुई है। मैं तैयारी किया, पेपर भी निकाला, दौड़ भी निकाला, फिर मेरी कमी क्या थी? कलर ब्लाइंड था। मुझे कलर ब्लाइंड था। वो किसकी कमी? मेरी कमी थी, किस्मत की कमी नहीं थी, मेरी थी। मैं एग्जाम निकाला, रनिंग फिजिकल गया, हाइट कम पड़ गई। सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, हाइट कम थी। 170 था मेरा, 178, अरे हाँ 68 है। 170 मांगता है उसमें हाइट, और मेरी हाइट कितनी? 168 है। तो उसमें किसकी गलती? मेरी कमी है, किस्मत की गलती नहीं है। कभी मैंने किसी को गलती नहीं दिया। मेरा सपना था आर्मी में जाने का, तो आर्मी के लिए मैं तैयार हुआ। 3 बार मैंने रेस निकाला है। 4 मिनट 27 सेकेंड मेरा रिकॉर्ड है 1600 मीटर का, नहीं हुआ। कलर ब्लाइंड था मुझे। तो क्या मैंने अपने आप को कोसा? फिर भी आज मैंने तैयारी कर रहा हूं, फिर भी मैं भाग रहा हूं कि हाँ अगर किसी में होगा तो होगा, नहीं तो मेरी तो नॉलेज बढ़ रहा है ना, मुझे सीख तो मिल रही है। सोचो, मुझे सीख तो मिल रही है ना, फेल तो नहीं हुआ हूं मैं सीखा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं फेल हो गया, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं सीखा हूं। कभी मैंने किस्मत को कभी मैंने नहीं कोसा। मेरी कमी थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मेहनत किया और आज भी मेहनत करता हूं। आपके पास वीडियो जाता है,
उसके बाद वीडियो जाने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर से मैंने रणनीति बनाता हूं और 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस में पढ़ता हूं। सोचो, वीडियो भी मैं 2-3 वीडियो अपलोड करता हूं, उसको एडिट करता हूं, तब जाके आपके पास अपलोड करता हूं। उसके बाद मैं फिर से बैठता हूं और फिर पढ़ाई अपना शुरू करता हूं। वही मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है। आप देखे होंगे मेरी वीडियो को, नॉर्मल बोर्ड है, उसमें भी आपको मिलता है। जीवन में क्या करना है आपको, यही चीज कि सबसे पहले मैं वीडियो को अब खत्म करना चाहूंगा। उससे पहले मैं इतना बता दूं कि सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या आप अपने प्रति ईमानदार हो। जवाब आ जाएगा, क्योंकि सबको अपनी हकीकत पता होती है, कौन क्या है सबको खुद पता होता है। ठीक है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब आपको एक नोट्स लेना है, छोटा सा डायरी बनाना है, इतनी छोटी सी, नहीं तो आप बड़ी डायरी भी बना सकते हो मेरे जितना, इतना बड़ा, नहीं तो आप छोटी बना सकते हो। लिखना कहां कहां गलती हुई है। सबसे पहले आप जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस लिख लेना, और उसके बाद उसमें लिखना कि ये कमी हो रही है, इस कमियों की वजह से। हाँ, अननेसेसरी लोगों को आपको अपने जीवन से हटाना होगा, मैं ये कह रहा हूं 101%। अननेसेसरी लोगों को आपको अपने जीवन से हटाना होगा, दूर करना होगा। फालतू के दोस्त नहीं रखने। गर्लफ्रेंड अगर आपकी अच्छी है, पढ़ने दे रही है कि हाँ तुम अपनी तैयारी करो, तो ठीक है, उसका वेलकम करो। नहीं तो कहो कि दुनिया में बहुत से लड़के हैं, जाओ किसी और की हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना कह सकते हो, जलील मत करना। इतना कह देना कि दुनिया में बहुत लड़के हैं, मुझसे बेहतर हैं, मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, बस वो चली जाएगी। ठीक है, तो इतने सही ऐसे अगर आप अपने जीवन में रहोगे तो आप सफल हो जाओगे। और एक आप टाइम टेबल बना लेना कि मुझे इस 6 महीने अपने आप को सार्थक करना है, सार्थक बनाना है। और फिर उसके बाद उसके साथ अगर आप तैयारी करोगे तो आप यूपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसका भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ आप तैयारी करो, लगो, और फिर उसके बाद गलतियों को, अगर आपसे गलती हुई है तो किसी दूसरे पे मत मरो कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ। आप देखो कि मेरी वजह से कोई व्यक्ति अगर जला है तो कहीं ना कहीं उसका भी रोल रहा होगा। कोई व्यक्ति अगर ठेस लगा है उसे तो उसका ही रोल है, पत्थर का रोल नहीं है। पत्थर तो अपनी जगह पे था, आप ही लेकर के गए थे पैर वैर। तो इसमें किसी की गलती नहीं होती, इसमें गलती सिर्फ आप ही की होती है, और आप ही ये बेवकूफी वाला काम किए रहते हो, इसीलिए ये आपके साथ होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि आप खुद के प्रति ईमानदार हो। जवाब मिल जाएगा तो आप उसके बाद अपने जीवन में उन जो बेमतलब के लोगों को हटाना, बिना मोहमाया के, क्योंकि सफलता के बाद ये सारे चले आएंगे, सफलता आपके पास नहीं आएगी। तो अगर अच्छा दोस्त है तो उसके साथ रहना, अच्छा गर्लफ्रेंड अच्छी है, करने दे रही है, शायद ज्यादा आपका टाइम नहीं खा रही है तो रहने देना, रहना। और फिर उसके बाद एक स्टडी के साथ, एक रणनीति के साथ आप अपने टाइम टेबल को फिक्स करना। कम से कम अगर आपको जीवन में इस कंपटीशन के दौर में 2026 के दौर में जो मैं बता रहा हूं, इस दौर में आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और 8 घंटे अगर आप क्वालिटी टाइम के साथ पढ़ते हो तो यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे, ये मेरा दावा है, आपसे दावा है। ये जो कहते हैं 14 घंटे 15 घंटे, ये नहीं ऐसे कहते, बकवास करते हैं, ये ऐसे नहीं करते, ये बकवास होती है एक। तो आप ऐसे अपने जीवन में इन सबों को करना, और 6 महीने आपको बस इन्हीं चीजों पे काम करना है। मोटिवेशन मत ढूंढना, मोटिवेशन ढूंढने के लिए अपने माँ बाप के चेहरे को देख लेना, उनके स्ट्रगल को देख लेना, उनकी मेहनत को देख लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। बहाने मत बनाना, अपने आप पे काम करना। अगर आप किसी कारणवश किसी काम के वश अगर आपका 2-3 घंटे चला जाता है तो आप अपने सोने के टाइम में थोड़ा कटौती कर लेना, लेकिन पढ़ाई के टाइम में कटौती मत करना, बहाना मत बनाना। रोज आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना,
तैयारी करना, अपने सिलेबस को जांच करना और रोज अपने आप को परखना। शाम को जब सोने जाना तो रोज परखना कि मैंने आज क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये चीजों को भी देखना। और उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका टेस्ट आप देते रहना, अपना आकलन करते रहना कि क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। क्योंकि इस समय अगर मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो आप। इतनी चीजों के साथ अपने जीवन में आप अपने युद्ध में इस बार उतरना और इस चीजों के साथ उतरना और फिर उसके बाद आकर के मुझसे और एग्जाम देना और फिर आकर के मुझसे कहना कि मैंने, अगर नहीं आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं, आप कहोगे मैंने कर दिया, माँ बाप का सपना पूरा कर दिया। तो लगो। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सपोर्ट करना और इस छोटे प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया करो, क्योंकि आपसे ही मेरा उम्मीद है। आप जब सब्सक्राइब करते हो, शेयर करोगे तो परिवार थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा और बड़ा होने के साथ मुझे एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा के साथ मैं पढ़ाऊंगा, अपने जो क्वालिटी और बेस्ट अपना दूंगा। आप देख लेना जा करके जो कंटेंट मेरा कैसा मिल रहा है, आपको कैसा नहीं मिल रहा है, ये सभी चीजें आप रखना, तभी आकर के मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको अपने जीवन में इन बातों को अमल करना, तभी आप सफल हो सकते हो। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपकी जो बची हुई लाइफ है, जर्नी है, आपकी सफल हो, आपका सुखमय हो और आपकी मेहनत का आपको सब मिले, जो आप देखे हो, जो आपके माँ बाप आपने देख रहे हैं, आपसे चाहते हैं। उम्मीद है माँ बाप के सपने को आप सार्थक बनाओ। ध्यान रखना, ख्याल रखना इन सबों के साथ, अपने सेहत को भी ध्यान रखना, अपने शरीर का भी ध्यान रखना, माँ बाप का भी ध्यान रखना और तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको भी ध्यान रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार।